24 दिसंबर 2022 रात है मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सदा यह स्मृति में रहे कि हमारा यह अंतिम 84वां जन्म है। अब वापस घर जाना है, फिर अपने राज्य में आना है। प्रश्न, बाप पक्का सौदागर कैसे है? क्या है पक्का? सौदागर। अच्छा। तो उत्तर है, जो अभी साहूकार हैं उन्हें पैसे का नशा है। बाबा कहते हैं, तुम यहाँ की अपनी रजाई संभालो। उनका बाप स्वीकार नहीं करता। गरीबों को ही बाबा ऊंचते ऊंच बनाते हैं। गरीबों की पाई पाई सफल कर उन्हें साहूकार बना देते हैं। इसलिए बाप को पक्का सौदागर कहा जाता है। प्रश्न, बच्चों ने कौन सी सुस्ती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? बाबा कह रहे हैं, बच्चों में कौन सी सुस्ती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? तो आलस। तो उत्तर में बाबा कहते हैं, कई बच्चे मुरली सुनने व पढ़ने में सुस्ती करते हैं, मुरली मिस कर देते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे इसमें सुस्त मत बनो, तुम्हें एक भी मुरली मिस नहीं करनी। बाबा कह रहा है, तुम्हें एक भी मुरली मिस नहीं करनी है। ये हमारी क्या है? पढ़ाई है, तो एक भी दिन मिस नहीं करना है। ओम शांति। बच्चों से बेहद का बाप पूछते हैं, और जो भी गुरु गुसाई आदि हैं वह अपने फॉलोअर्स को बच्चे नहीं कहेंगे। आजकल तो अच्छे अच्छे जवान बुद्धवान भी भाषण करते हैं। वह बुजुर्ग माताएं व पुरुष हैं, उनमें भी हिम्मत नहीं आएगी जो कहे कि हे बच्चों। उन लोगों को भी अंदर हिम्मत नहीं आएगी, हे बच्चों यह अक्षर वह कह सकते हैं जो गृहस्थ व्यवहार में हो। बच्चा अक्षर फैमिली का है। बच्चा अक्षर किसका है? फैमिली का। बाप कह सकते हैं, वह सन्यासी आदि तो फैमिली के नहीं हैं, वह निवृत्ति मार्ग वाले हैं, तो गृहस्थी व्यवहार के ख्यालात बुद्धि में नहीं आते। सन्यासी लोगों को गृहस्थ व्यवहार के ख्यालात बुद्धि में नहीं आते। यह तो माता पिता हैं, तो जरूर बच्चे बच्चे कहेंगे। तुम भी समझते हो, बेहद का बाप हम बच्चों को बैठ समझाते हैं, पूछते हैं, बच्चों तुम्हारा घर कौन सा है? तो हमारा घर कौन सा है? परम धाम। परम धाम से कोई समझेंगे नहीं। बाबा कह रहे हैं, परम धाम कहने से भी कोई समझेंगे नहीं। कहना चाहिए शांति धाम, निर्माण धाम। तुमको याद करना है अपने घर को। जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको श्रृंगार कर घर ले जाएंगे, फिर हम सुख धाम में आएंगे। अभी वह तो दुख धाम, अभी यहाँ पर क्या है? दुख धाम। इनका तुमको संन्यास करना है। यह बेहद का संन्यास सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई सिखला ना सके। वह तो हद का अर्थात घरबार का संन्यास करते हैं। वह तो माता पिता है ना, माता पिता घरबार कैसे छुड़ाएंगे? उनका तो धर्म ही निवृत्ति मार्ग का है, जैसे और धर्म हैं। आर्य समाजी, राधा स्वामी। अभी राधा का स्वामी कौन? बाबा कह रहे हैं, अभी राधा का स्वामी कौन है यह कोई नहीं जानते। वास्तव में राधे कृष्ण को प्रेजेंस हैं, आपस में दोनों सका सकी ठहरे। उन्हों को राधा का स्वामी नहीं कहेंगे। जब राधा का स्वामी बनता है, फिर नाम बदलकर लक्ष्मी नारायण पड़ेगा। फिर उनका नाम क्या बदल जाता है? लक्ष्मी और नारायण। श्री नारायण स्वामी। हाँ, जब तक शादी नहीं की है तब तक स्वामी नहीं कहेंगे।
यह समझने की बातें हैं। बाप ने बच्चों से पूछा, अपना शांति धाम सुख धाम याद है? यह रावणपुरी दुख धाम है, पुरी रहने की होती है। रावणपुरी में राम सीता नहीं है, यह तो तुम सब सीताएं हो। और बाप कहते हैं मैं राम हूँ, तुम सब सीताएं हो। बाबा कह रहे हैं और मैं कौन हूँ? राम हूँ। मुझे तुम सीताओं को रावण की जेल से छुड़ाना है। तो बाबा सब कौन सीताएं? सब रावण की जंजीरों में फंसी हुई हैं, इसीलिए बाप आया है। जो सारी दुनिया समुद्र के बीच में है, उन पर रावण का राज्य है। राम राज्य तो सतयुग था, जिसमें लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। था भारत का राज्य, किस पर था? था भारत पर ही राज्य, परंतु उस समय कोई का खंड न होने के कारण कहा जाता है यह भी विश्व के मालिक थे। हे भारत के मालिक, और कोई खंडों का नाम निशानी ही नहीं रहता, तो सारी दुनिया के मालिक ठहरे ना। और वहाँ तुम्हारा मीठे पानी पर राज्य चलता है, तो वह तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए कि अब नाटक पूरा हुआ, अभी वापस घर जाना है। हमने 84 का चक्र लगाया है। मनुष्य की बुद्धि में कुछ भी नहीं आता, ऐसे ही सुनी सुनाई बात कह देते हैं। तुम जानते हो हम 84 का चक्र लगाकर आए हैं, अभी हमको वापस जाना है, फिर नए सिर चक्र शुरू होगा। पुरानी दुनिया कलयुग से नए से शुरू नहीं हो सकता, परंतु नया चक्र सतयुग से शुरू होगा। यह सब बातें तुम बच्चों को ही समझाई जाती हैं, परंतु कितनी बातें बच्चे भूल जाते हैं। धारणा न होने के कारण फिर वह खुशी का पारा ही नहीं चढ़ सकता। हमारा 84वां अंतिम जन्म, ये हमारा कौन सा है? 84वां अंतिम जन्म है। फिर हम अपने घर जाएंगे। जब तक पवित्र नहीं बने तब तक कोई वापस जा नहीं सकते। जन्म लेना ही है तो तुम पहले थे, अब पिछाड़ी में हो। अब धर्म वाले अभी अंत में भिन्न नाम रूप देश काल में गुरु नानक जिसने सिख धर्म स्थापन किया, उसकी आत्मा कहाँ है? बाबा पूछ रहे हैं उनकी आत्मा कहाँ है? यहाँ ही भिन्न नाम रूप में है, सबको पूरा पाठ बजाना ही है। उनकी भी आत्मा जहाँ पर शरीर लेके पाठ बजा रही है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया में जाने के लिए। पिछाड़ी में सबको हिसाब किताब चुकता कर वापस जाना है। गुरु नानक की आत्मा फिर अपने समय पर आएगी। सतयुग त्रेता द्वापर में वह आ ना सके, वह आती ही कलयुग में है। अपने समय पर आकर धर्म स्थापन करेगी। नंबरवार अवतार आते हैं जो आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। पहला नंबर अवतार है भगवान का, जहाँ भगवान आते हैं। अब निराकार कैसे अवतार ले बताते हैं। मैंने इस चोले का आधार लिया है, यह अपने जन्मों को नहीं जानते। शरीर तो इनका है ना, गाया भी जाता है। आए देश पर आए, तो ये किसका देश है? रावण का। किसका देश है? रावण का। तो बाप किसके देश में आए हैं? पराए देश में। यह सब अपने शरीर में आते हैं, वहाँ सब धर्म स्थापक दूसरे शरीर में आ जाते हैं। फिर उनका नाम होता है पवित्र आत्मा, आकर प्रवेश करेगी। जो पहली आत्मा है वह धर्म स्थापन करेगी, जो आत्मा प्रवेश करेगी वही स्थापना करेगी।
सितम आदि पहले वाली आत्मा सहन करती है। बाबा कह रहे हैं सितम आदि जो सहन करती है, जो पहले आत्मा आती है वो सहन करती हैं। जैसे कृष्ण की आत्मा आई, वह तो सतो प्रधान थी, उन्होंने कुछ सहन नहीं करना है, उन्होंने पहले सतो में ही आना है। तो जो पहली आत्मा है वह सहन करती है। दुख तो आत्मा को ही होता है ना। बाबा कह रहे हैं दुख तो आत्मा को ही होता है ना, जब शरीर के साथ है। धर्मराज भी शरीर धारण कराए सजा देंगे। आत्माओं को फील होता है कि हम सजा खा रहे हैं, इसलिए कहा जाता है पाप आत्मा पुण्य आत्मा। पाप शरीर पुण्य शरीर नहीं कहा जाता। सन्यासी तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, शरीर पर पाप लगता है। सन्यासी क्या कहते हैं? शरीर पर पाप लगता है, आत्मा निर्लेप है, उस पर कोई लेप छेप नहीं लगता। अनेक प्रकार के गुरु लोग हैं। बाबा ने बहुत गुरुओं का अनुभव किया है। बाबा हर एक से पूछते थे, ब्रह्मा बाबा हर एक गुरु से पूछते थे क्यों सन्यास किया, घर बार कैसे छोड़ा, बतलाते नहीं थे। तो मैं कहता था कि मैं कैसे समझूं कि मैं भी कर सकूंगा या नहीं। ब्रह्मा बाबा भी फिर से ही सोचते थे कि मैं कर सकूंगा या नहीं। ऐसी बातें बड़े समझदारी से करते थे। अभी समझते हैं कि यह सारा जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है उनकी जड़ी भूत अवस्था है। अभी फिर नए से शुरू होना है, फिर से नया शुरू होना है। प्रलय तो होती नहीं, शास्त्रों में महाप्रलय दिखाई है, यह तो होती नहीं। कहते हैं श्री कृष्ण सागर के पीपल के पत्ते पर आया। कहते हैं श्री कृष्ण सागर में से पीपल के पत्ते पर आया। यह सब गफोड़े हैं। बाप कहते हैं मैं तो दाता हूँ। मैं कौन हूँ? मैं तो आता हूँ आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। मैं कब आता हूँ? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। हमेशा पहले स्थापना, फिर विनाश, फिर पालना, ऐसे कहना चाहिए। ऐसे नहीं कि पहले स्थापना पालना पीछे विनाश कहो। कोई तो सेंसिबल बनेगा तो कहेगा यह तोते मुआफिक पड़े हुए हैं, स्थापना पालना फिर विनाश कैसे होगा। इसलिए कायदे मुजीब करेक्ट अक्षर बोलने हैं। बाबा कह रहे कायदे मुजीब करेक्ट अक्षर बोल रहे हैं। स्थापना विनाश पालना अभी ऊंचे ते ऊंच बाप की तुमको श्रीमत मिलती है, देते हैं ब्रह्मा के तन द्वारा। यह बाबा का शरीर मुकर्रर है। किनका? ब्रह्मा बाबा का। सेंसिबल बच्चे जो होंगे उनको कोई राय पूछनी होगी तो श्रीमत लेंगे। श्रीमत पर चलने से कभी धोखा नहीं खाएंगे। सिर्फ बाबा की है ही श्रीमत, बाबा दूर थोड़े ही है। सिर्फ बाबा आपके पास ही है, बाबा दूर थोड़े ही है। बाप देखते हैं बच्चे रॉन्ग चलते हैं या राइट चलते हैं। हर एक को सर्जन से राय मिल सकती है, वह तो सबसे बड़ा सर्जन है। कोई भी बात में तकलीफ हो तो बाबा बैठा है। श्रीमत पर चलते रहो। समझो कोई गरीब बच्चा है, धारणा अच्छी है, सर्विस बुल है, परंतु गरीब है, इसलिए आकर मिल नहीं सकता। ऐसे को टिकट भी मिल सकती है। बाबा कह रहे हैं ऐसे बच्चे को टिकट भी मिल सकती है। बाप तो गरीब निवाज है ना, ऐसे तो बाप को बच्चे चाहिए जो गरीब से गरीब हों। बाबा को कौन से बच्चे चाहिए? जो गरीब से गरीब हो और पढ़कर ऊंचे से ऊंचा चढ़ जाएं। आजकल सब गरीब हैं।
10-15 लाख तो कुछ भी नहीं है, 10-20 करोड़ हो तो साहूकार कहा जाए। बाबा ने समझाया है, पद्मापति तो वह वर्षा ले ही नहीं सकेंगे, वह तो अर्पण कर न सके, वह तो भगवान को अर्पण कर न सके, ना बाबा अलाउ करेंगे। गरीबों की पाई पाई सफल होती है। बाबा कह रहे हैं गरीबों की पाई पाई सफल होती है। ऐसी क्या पड़ी, क्या भी, यह भी पक्का सौदागर है, इसलिए साहूकार आते ही नहीं। बाप कहते हैं तुम अपनी रजाई संभालते रहो, अब तुम बच्चे जानते हो। बाबा आकर सब वेद शास्त्रों का सार समझाते हैं। यह भी बाबा ने समझाया है। विष्णु को ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं और ब्रह्मा से विष्णु को निकलने में 1 सेकंड। ब्रह्मा बनने में कितने वर्ष लगते हैं? 5000 वर्ष, और विष्णु बनने में 1 सेकंड। और कोई यह बातें समझ ना सके। बाबा कितना अच्छा हिसाब समझाते हैं। विष्णु की नाभिक कमल से 84 जन्म बाद अभी ब्रह्मा निकला है। अभी ब्रह्मा सरस्वती फिर लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं, सूर्यवंशी बनेंगे, फिर चंद्रवंशी बनेंगे। यह सारा चक्र बुद्धि में है। ब्रह्मा सो विष्णु, बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यह टॉपिक बहुत अच्छी है, सारे चक्र का राज इसमें आ जाता है। यह सब बातें सेंसिबल बच्चे अच्छी रीति धारण कर सकेंगे और पॉइंट लिखते करेक्ट करते रहेंगे। भाषण जब करते हैं कोई को याद नहीं रहता तो कागज़ सामने रखते हैं। जब भाषण करते हैं तो उन्हें याद नहीं रहता है कि हम क्या बोल रहे हैं, तो वो क्या पहले से लिख के रख लेते हैं, सामने रखते हैं। तुम बच्चों को ओरली समझाना। बैरिस्टर लोग बहुत अभ्यास कराते हैं, फिर दूसरा वकील आर्ग्यू करेंगे तो किताब खोल कर देखेंगे। दूसरे वकील होते हैं तो क्या करते हैं, वो बहस करते हैं तो वो किताब खोल के देखेंगे। फिर बोलेंगे जज साहब देखो फलानी लॉ बुक में यह है, यह फिर कहेंगे फलाने बुक में यह है। उनके पास बहुत पॉइंट्स रहती हैं। इंजीनियर की भी बुद्धि चलती रहती है। तो हमको ऐसे प्लान्स बनाने हैं। बाबा कह रहे हैं हमको ऐसे प्लान्स बनाने हैं। तुमको भी विचार चलना है। टॉपिक की लिस्ट बनानी चाहिए। इस पर यह पॉइंट्स समझाएंगे, फिर सारी नॉलेज बुद्धि में आ जाएगी। फिर एक्यूरेट भाषण करेंगे। अचानक भाषण करेंगे तो गड़बड़ होगी। बाबा कह रहे हैं अचानक भाषण करेंगे तो गड़बड़ होगी। यह भी नंबर 1 प्रैक्टिकल है। तब तो जो तीखे हैं उनको बुलाते हैं, आकर भाषण करो। समझते हैं यह बड़ी बहन है, भाइयों में जगदीश होशियार है तो कहेंगे यह बड़ा भाई है। तो फिर रिगार्ड पूरा रखना चाहिए। फिर बड़े का काम है छोटों को सिखलाना। स्कूल में मैनर्स भी सिखलाते हैं। इसमें मैनर्स अच्छे चाहिए, दैवी गुण धारण करने हैं। मूड़ी नहीं बनना, कभी मीठा कभी कैसा, यह पे सर्विस नहीं कर सकते। पापा कह रहे मूड़ी नहीं बनना है, कभी कैसा कभी कैसा। बहुत मीठा बनना चाहिए, बहुत प्यार से किसको समझाना है तब अच्छा पद मिल सकता है। सभी को राजी करना है। अब बाबा कह रहे सभी को राजी करना है। यह तो जानते हो बाबा आकर सभी मनुष्य मात्र को खुश करते हैं। सर्व के सद्गति दाता, सर्व को सुख, बाबा कह रहे सर्व को सुख शांति देने वाला, प्रेम का सागर, सुख का सागर है।
तुम्हारा बाप है तो बाप जैसा मीठा बनना पड़े। तुम कल्प कल्प बाप का सो निकालते हो। शिव शक्ति पांडव सेना, तुम स्वर्ग की स्थापना करते हो। टाइम लगता है, बाबा कह रहे हैं टाइम लगता है। जब तक आसुरी गुण बदल दैवी गुण ना बन जाएं, आत्मा पर जो जंक चढ़ी हुई है वह कैसे निकलेगी? योग बल से। कैसे निकलेगी? योग बल से। जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना कट उतरेगी। बच्चों को मुरली, बाबा कह रहे हैं बच्चों को मुरली एक भी मिस नहीं करनी चाहिए। बहुत बच्चे सुस्त हैं सुनने में, तो बाबा कह रहे हैं सुनने पढ़ने में, तो इसलिए कह रहे हैं बाबा कोई भी एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी है। जो कभी मुरली भी नहीं पढ़ते, मुरली में बहुत अच्छी अच्छी नोट पॉइंट्स निकलती हैं, तो कभी भी मुरली मिस नहीं होनी चाहिए। बाबा मुरली में पता नहीं कौन सी पॉइंट आ जाए, इसलिए मुरली कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। परंतु बाबा जानते हैं अच्छे अच्छे बीके भी मुरली की परवाह नहीं करते, समझते हैं हम होशियार हैं। बाबा कह रहे हैं समझते हैं हम होशियार हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रत मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1, सभी को राजी करना है। मूड़ी दिमाग वाला नहीं बनना, बहुत बहुत मीठा बनना है। अच्छे मैनर्स सीखने और सिखलाने हैं। नंबर 2, हर कदम पर सुप्रीम सर्जन से राय लेनी है। श्रीमत पर चलते रहना है। सेंसिबल हर पॉइंट स्वयं में धारण करनी है। अब कह रहे हर पॉइंट किस में धारण करनी है? स्वयं में धारण करनी है। वरदान है त्रिकालदशी स्थिति में रहे ड्रामा के हर समय के पाठ को देखने वाले मास्टर नॉलेज फुल भव। त्रिकालदशी स्थिति में स्थित रहकर देखो कि हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे। इस ड्रामा में हमारा विशेष पाठ नुदा हुआ है। इस ड्रामा में हमारा क्या है? विशेष पाठ नुदा हुआ है। इतना स्पष्ट अनुभव हो कि कल हम देवता थे और फिर कल बनने वाले हैं। हमें तीनों कालों की नॉलेज मिल गई। जैसे कोई भी देश में जब टॉपिक पॉइंट पर खड़े होकर सारे शहर को देखते हैं, मतलब सारे कहीं ऊंची पर खड़े हो जाते हैं, ऊंची जगह पर, वहाँ से शहर को देखते हैं, तो अब तो मज़ा आता है। ऐसे संगम युग टापू पर हैं, इस पर खड़े होकर इस नॉलेजफुल वन हर पार्ट को देखो तो बहुत मज़ा आएगा। बाबा कह रहे हैं इस पार्ट को देखते हुए संगम युग पर हम क्या देखें? सबसे ऊंचे हम कौन है? देवता। तो सबसे ऊंचाई पर हम फरिश्ता स्थिति में होकर बाबा को याद करें और देखें हर सीन को। तो बाबा कह रहे हैं बहुत मज़ा आएगा। स्लोगन है जो सदा योग युक्त है उन्हें सर्व का सहयोग स्वतः ही प्राप्त होता है। जो सदा योग युक्त है उन्हें सर्व का सहयोग स्वतः ही प्राप्त होता है। अच्छा, ओम शांति।